बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और इसका हम पढ़ रहे हैं बाब जहारम, और बाब जहारम का दूसरा सबक हम पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है गज़ल। और आज जो इसका हासिल ताल्लुम है वो लिखना महारत से ताल्लुक़ रखता है। अपनी तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल इम्साल, तशबीहात, इस्तारात, अक़वाल और अशार का बरमहल इस्तेमाल कर सके। ये जो सलाहियत है आज हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी तहरीर लिखने के लिए आपने अपनी इन तमाम चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं। इससे पहले कि आपको मज़मून लिखना सिखाएं और कोई तहरीर अच्छी सी लिखना सिखाएं, आपसे थोड़ा सा कुछ लिखवा लेते हैं। करना ये है, आप मुझे बताइए क्या आप कोई ऐसी तहरीर लिख सकते हैं जिसमें मुहावरा भी हो, ज़रबुल इम्साल भी हो, तशबीह भी हो, इस्तारा भी हो, आशार का इस्तेमाल भी किया जा सके। वीडियो को पॉज करें और इल्म की अहमियत पर एक पैराग्राफ लिखें जिसमें ये तमाम खसूसियात मौजूद हों। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को कर लिया है। अब हम आपको आज ये सलाहियत सिखाएंगे। हमारा आज का सबक जो है वो ये इसी से मुतल्लिक है। अपनी तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल इम्साल, तशबीहात, इस्तारात, अक़वाल और अशार का बरमहल इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने जब भी कोई तहरीर लिखनी है तो अक़वाल से आप इसको शुरू कर लें, ये बहुत आसान होता है। जैसे मैंने किया है, किसी दाना का कौल है कि बुज़दिल अपने हालात का शिकार होता है जबकि बहादुर अपने हालात बदल देता है। इंसान को शेर की तरह बहादुर और फूल की तरह नरम होना चाहिए। ये जो मैंने चीज़ इस्तेमाल की है, शेर की तरह बहादुर, ये क्या है? ये तशबीहात है। फूल की तरह नरम, ये भी तशबीह है। बहादुर आदमी ही अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। अब आवाज़ उठाना क्या है? ये हो गया मुहावरा। गलत लोगों को उनका असल चेहरा दिखा सकता है। असल चेहरा दिखाना ये भी मुहावरा है। जो दूध का दूध, पानी का पानी कर सके, ये है ज़रबुल इम्साल। ठीक है। जिसका किरदार आईना हो, किरदार को हमने बराह रास्त आईना करार दे दिया है, इसको हम कहते हैं इस्तारा। जिसके दिल पर कोई बोझ ना हो, ये भी इस्तारा है। ठीक है। और हमने शेर इस्तेमाल कर लिया है मौजू के मुतालिक। मौजू से ही मुतालिक होना चाहिए शेर। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। प्यारे बच्चों, जब आप कोई तहरीर लिखें तो आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी तहरीर मौसर भी हो जाएगी और दिलचस्प भी हो जाएगी। आशार हमेशा मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करें और मौजू के मुतल्लिक मौजू से की मुनासबत से इस्तेमाल करें। ठीक है। और मौजू से की मुनासबत से ही मुहावरों को और ज़रबुल इम्साल को इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम जो खसूसियात हमने आपको बताई हैं, तहरीर को दिलचस्प बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपको उसका इस्तेमाल आ गया होगा। एक इनफरादी सरगर्मी है जो तमाम तालिब इल्मों ने करनी है। दुनिया की बेसबाती के इजहार के लिए तशबीहात, इस्तारात, अक़वाल और अशार का इस्तेमाल करते हुए इंशाइया मज़मून लिखें। और घर का काम आपका ये है कि मेहनत में अज़मत है। इस मौजू पर आपने एक मज़मून लिखना है जिसमें मुहावरे, ज़रबुल इम्साल, अक़वाल ज़र्री, तशबीह, तारा और अशार का इस्तेमाल करना है। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें एक मज़मून है हुब्बुल वतनी पर, आपने वो लिखना है। और इन तमाम चीज़ें जो आज आपको सिखाई गई हैं, जो तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाती हैं, उनका इस्तेमाल आपने करना है। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।